अरविंद वैश्य जी की हत्या, यश शिंदे की हत्या, कितनी बड़ी लिस्ट है। पर हम शायद इतने सहिष्णु हो गए कि एक हत्या की अखबार में न्यूज कार्यक्रम में हमारा शामिल होना और इसके बाद में पड़ोस की आग की लपटें जब तक मेरे घर तक नहीं पहुंचती है तब तक मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह कहीं सारा मोहल्ला और सारा शहर ही नहीं जलाते। हमारी अच्छाई का कोई तारीफ नहीं होती, अच्छाई का मिसयूज किया जाता है कि अरविंद वैश्य की हत्या हो या लव जिहाद के अंदर किसी को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। ऐसी घटनाएं जितनी अखबार में आती है उससे 10 गुना ज्यादा छुपी रह जाती है। आज रोज सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या महाराष्ट्र के अंदर भारत के अंदर आ रहे हैं और वो केवल घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो आने के बाद में वोटर लिस्ट में नाम लिखाते, राशन कार्ड में नाम लिखाते और धारावी के चौरे में खड़े कर हमारे धर्म प्रेमी हिंदू भाई अरविंद की हत्या करते हैं और उसके बाद भी खुले घूमते हैं। कुछ लोग पकड़े गए पर जिसने उनको हिम्मत दी, जिसके बल पे हत्यारे की मां आज भी कह रही है कि जेल तो मेरा घर है। उनकी बेटी मुझे बता रही थी, बहन मुझे बता रही थी, तो उनकी मां वो कहती है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल तो हमारा घर है, दूसरा घर है, आराम से रह रहा मेरा बेटा। पर ना तो मुझे फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके और मेरे घर में कुछ नहीं हुआ। पर जिस दिन हम में से एक कोई सर पे कफन बांध के निकल जाएगा, उनमें से एक ये कोई बात रोड पर खड़े रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि चोरों के कभी पांव नहीं होते, जरूरत है हमारी हिम्मत की। 100 साल पहले भारत के अंदर राष्ट्रीय सिविल सेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज समझ में आता है कि डॉक्टर हेडगेवार साहब को उस समय उसकी जरूरत क्यों लगी थी। आज यदि हम सब इस बात का बीड़ा उठाते हैं कि मैं रोज टीवी देखता हूं, दोस्तों के साथ बात चौराहे पर खड़ा रहता हूं, मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया 1 घंटा देखता रहता हूं, इसके साथ में 1 घंटा में हिंदू समाज के लिए दूंगा, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि हाथ लगा रहे तो वो हमारी तरफ हाथ उठाकर भी देख सके। और यदि हमने ये निश्चय नहीं किया तो ये तस्वीरें और लगती रहेंगी यहाँ पर। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सच है, पर उसके पहले मैंने मेरे जीवन की शुरुआत बजरंग दल के बजरंगी के रूप में की थी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में की थी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में की थी, और उससे भी ज्यादा मैंने एक हिंदू माँ के कोख से जन्म लिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि धर्म का ये ऋण मेरे ऊपर बाकी है कि यदि मैं मुंबई के अंदर हूं और आज जो मुंबई की स्थिति है उसमें मैं भी कहीं जिम्मेदार हूं। मैं केवल नारे लगाकर भाषण देकर अपनी जिम्मेदारी से पूरा नहीं पड़ सकता हूं। जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 10 दिन के अंदर इस लड़ाई में खड़े रहे, जो उसके परिवार के साथ में जाकर खड़े रहे, उन सब का मैं मन से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे खुद को अपने ऊपर शर्म आ रही है। ऐसी घटना हो गई और मैं आमदार हूं, मैं मंत्री हूं, उसके बाद भी ऐसी घटना मुंबई के अंदर होती है तो मुझे तो शायद जो मैं आज यहाँ बोल रहा हूं वो बोलने की बजाय और कुछ करना चाहिए था। पर आप सब यदि मिलकर तय करते तो मैं भी आपके साथ में खड़ा रहूंगा। एक छोटी बात तो
मैंने भी महेश जी से पूछा कि क्या हम हर महीने की 28 तारीख को, जिस तारीख को ये घटना हुई थी, उस तारीख को जिस चौराहे पर घटना हुई थी वहां पर सब मासिक श्राद्ध के लिए इकट्ठे हो सकते हैं क्या, जब तक इन चोरों को सजा नहीं मिली? दूसरा, यहाँ पर मैं हूं, प्रसाद लाठी है, कैप्टन सेल्वन है, हम तीनों चुने प्रतिनिधि हैं। हर सप्ताह जब तक ये घटना जो हुई, इस घटना के पीछे जो यह गुंडागर्दी का वातावरण चल रहा है, ड्रग माफिया चल रहा है, अनधिकृत काम चल रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने की जो घटनाएं चल रही है, हर सप्ताह पहले सोमवार को, महेश जी आप क्या, मैं मुझे और नहीं मालूम मुझे किसकी परमिशन लेनी है, आप तय करिए। हर सोमवार को सुबह 10 बजे हम यहाँ के पुलिस स्टेशन में आकर बैठेंगे जब तक इन सबको गिरफ्तार नहीं किया। हर सोमवार को सुबह 10 बजे धारावी पुलिस स्टेशन, आपको जिसको भी लगता है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते समय कुछ मुझे संस्कार दिए, कुछ मुझे जिम्मेदारी दी, और जिसको लगता है कि मैं जिस भी धर्म को पालता हूँ उस भगवान के सामने जब प्रार्थना करता हूँ तो भगवान की मूर्ति सुरक्षित रहे, नहीं तो ये जो यहाँ पर नाटक बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, दादागिरी बढ़ रही है, 25-30 साल के बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि हमको हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए भी पुलिस में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। इतना मजबूर और कमजोर बनना है क्या? ये तभी हो सकता है कि जब आप इनको यहाँ पर 21 पढ़ेंगे, इनको 12 बजाएंगे, इनके सामने जाकर खड़े रहेंगे। हर सोमवार को 10 बजे धारावी पुलिस स्टेशन पे मेरे में से, प्रसाद लाठी जी से या कैप्टन सेल्वन में से एक वहां पर आपको मिलेगा, आप में से जिसको समय आएगी। हर 28 तारीख को अपन मासिक, जब जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, इकट्ठे होकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे संस्कारों को जगाए, हमारी ताकत को जगाए और इन गुंडों को, बदमाशों को यहाँ से भगाने की शक्ति हमारे को खुद को दे। अब हम ना तो पुलिस के सामने जाकर हाथ जोड़ेंगे, ना किसी कोर्ट के अंदर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जिन हाथों ने हमको मारा है उन हाथों को तोड़ने की ताकत भी हमारे संस्कारों ने हमको दी है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर आप ये निश्चिंत रहें कि ये पानी का बुलबुला नहीं है और ये पॉलिटिकल ड्रामा भी नहीं है। हमने आपको सबने शब्द दिए हैं कि जिस तरह से आपके परिवार का बच्चा गया है, वो सारे आपके परिवार के बच्चे बनकर हम आपके साथ में अंत तक खड़े रहेंगे, लास्ट तक खड़े रहेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से शब्द है, आपको हमारे चेहरे के ऊपर थोड़ा भी कहीं हिंदू धर्म नजर आता है तो इस पर विश्वास कर लीजिए और आज भी आपके बाद में दुख छोड़ दीजिए। आप भी वहां पर हर 28 तारीख को हमारे साथ में आइए, क्योंकि आपके त्याग तपस्या के कारण ही ये सारी लड़ाई खड़ी हुई है। और ये लड़ाई जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो हमारे साथ में संघवी साहब, एक कांग्रेस का एमएलए था 95 के अंदर, स्वामी जी, वो 20 साल तक काली पट्टी लगाकर यहाँ पर आता था संसद के अंदर, एमएलए विधानसभा के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये काली पट्टी लगाकर क्यों आते हो? तो बोले आज हमारी मस्जिद गिरी है, बाबरी गिरी है। वो बाबरी गिरी, उसका वो 20 साल तक काली पट्टी लगाकर शोक मनाता था। तो हम क्या हमारे भाई के जाने का शोक नहीं मनाएंगे क्या? वो जोश भी बनाएंगे, दुख भी बनाएंगे और बदला भी लेंगे। ये सब मैं यहाँ पर सार्वजनिक मन से कह रहा हूँ और एक मंत्री होने के बाद भी कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।